नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इस दुनिया में न जाने कितने ही अलग अलग वजहों से कत्ल जैसी भयानक घटना को अंजाम दिया जाता है और बार बार दिया जाता है। और ज़्यादातर मामलों में कातिल क्या करते हैं, कत्ल करने के बाद अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि वो पकड़ में ना आए। और उस तरह के मामलों को पुलिस भी बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट करती है और गुनहगारों को पकड़ती है। लेकिन आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, वो बिल्कुल हटकर है। और ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं, बल्कि बमुश्किल 4 से 5 दिन पहले की ये बात है। और जगह है उत्तर प्रदेश का आगरा। आगरा में ताज नगरी में एक नॉनवेज रेस्टोरेंट है, दुकान है, जिसका नाम है शाहिद अली की चिकन बिरयानी। और ये घटना है 23 अप्रैल की रात 12 बजे की। होता यह है, शाहिद अली की चिकन बिरयानी में रात 12 बजे 23 अप्रैल को 3 लड़के एक बाइक से पहुंचते हैं। देर रात को अक्सर लड़के आ जाते हैं, आपको पता है, लोग मतलब पार्टी शार्टी करते हैं कई बार, और फिर लेट नाइट को जब नॉनवेज वगैरह खाने की तलब होती है तो लोग चले आते हैं। तो इसी तरह से इस दुकान में भी 3 लड़के पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद उनमें से 2 लड़के उतरकर पास में गए, और पास जाने के बाद उन्होंने एक लड़के से पूछा कि भाई क्या क्या है तुम्हारे पास खाने में। तो जो रेस्टोरेंट का लड़का था, जो वहाँ काम करता था, उस लड़के ने पूछा बताओ भाई क्या चाहिए। तब तक ये जो 3 लड़के आए थे उसमें से एक लड़के ने अपने कमर से एक पिस्टल निकाली और सीधे उस रेस्टोरेंट वाले लड़के के ऊपर गोली चला दी, फायर कर दिया। गोली उसके सीने में लगी और वो बिल्कुल पलक झपकते ज़मीन पर गिर पड़ा, खून की धार बह निकली और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जिस कर्मचारी की मौत हुई उसका नाम है गुलफाम। गुलफाम इसी शाहिद अली की चिकन बिरयानी में काम किया करता था। बगल में एक और लड़का था, वो देखकर हैरान हो गया। वहाँ लोग तो कई थे, लेकिन जो बिल्कुल पास में लड़का खड़ा था वो भी घबरा गया। उसका नाम था सैफ। वो लड़का जो है, गुलफाम को गोली लगने की बात देखकर, ये मंजर देखकर चिल्लाने लगा। जैसे ही चिल्लाने लगा, ये जो 3 लड़के थे, 3 में से 2 उतरे थे बाइक से, मैंने आपको बताया। दूसरे लड़के ने सैफ के ऊपर गोली चला दी, लेकिन सैफ जो है वो लकी रहा, बाल बाल बच गया। गोली उसके कंधे को छूती हुई, बल्कि कंधे को छीलती हुई निकल गई, और वो उस फायर में उसकी ज़िंदगी बाल बाल बची। इसके बाद ये जो दोनों लड़के थे वो बाइक तक वापस आए। तीसरा लड़का ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा था। फिर तीनों जो है बाइक पे सवार होकर वहाँ से फरार हो गए। ये तीनों जब वहाँ से भागे तो लोगों ने जो देखा उसके हवाले से जानकारी ये मिली कि ये भागकर शिल्पग्राम की ओर गए। शिल्पग्राम भी एक जगह है आगरा में, उस तरफ गए। ये जानकारी पुलिस को मिली। अब ये रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास शहर के बीचों बीच मर्डर की एक वारदात थी, बड़ी वारदात थी। और ऐसी वारदात जिसमें एक लड़के की तो मौत हो गई, दूसरा लड़का मौत के मुंह में जाते जाते बाल बाल बच गया। तो भयानक वारदात थी। फ़ौरन जो ताजनगरी की पुलिस है वो मौके पर पहुंची, और मौके पर पहुंचकर उसने मामले की तफ्तीश, छानबीन शुरू कर दी। गुलफाम की बॉडी को पुलिस ने रिकवर किया वहाँ से और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जितने भी स्टाफ वहाँ पर थे उन सारे लोगों से पूछताछ शुरू की, और ये जानने समझने की कोशिश शुरू कर दी कि ये लड़के कौन थे, इनसे गुलफाम की क्या दुश्मनी थी, या सैफ पर भी गोली चलाई, सैफ से भी क्या कोई अनबन, कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी थी या नहीं। पुलिस अब ये सब कुछ पता लगा रही थी। इस बीच छानबीन में जो पुलिस को शुरुआती जानकारी मिली वो ये पता चला कि ये जो शाहिद अली की चिकन बिरयानी नाम की दुकान है, इस दुकान में जिस वक्त ये हत्या हुई, जिस वक्त ये वारदात हुई, उस वक्त 4 लोग काम पर थे। एक तो गुलफाम था जिसकी हत्या हो गई, साथ में सैफ था जिसका मैंने जिक्र किया, 2 और लड़के थे, मुन्ना और ज़ीशान। तो ये 4 लोग थे और ये चारों कस्टमर्स को अटेंड कर रहे थे, और 4 में से एक की हत्या हो गई, एक की हत्या की कोशिश हुई। लेकिन हत्या किसने किया, क्यों की हत्या, और क्या इंटेंशन था, ये सब पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद तकरीबन 24 घंटे या उससे भी थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजर गया। पुलिस को इन कातिलों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तब तक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा, और ये वीडियो सिर्फ आगरा और आसपास के इलाकों में नहीं बल्कि पूरे देश में वायरल हुआ।
मैंने भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था। उस वीडियो में दो नौजवान लड़के रात के अंधेरे में एक गुमनाम जगह पर खड़े होकर कुछ बता रहे थे और उनके कमर में पिस्टल और दूसरे तमाम तरह के असलहे जो है वो लगे हुए थे। उस वीडियो में टेक्स्ट भी लिखा हुआ था और वो टेक्स्ट था क्षत्रिय गौरक्षा दल। ये जो दो लड़के थे वीडियो में दिखने वाले, ये दो लड़के ये बता रहे थे कि अभी हमने एक को मारा है, बल्कि वो कह रहे थे कि अभी हमने दो को मारा है और हम अभी एक एक कर सारे 26 का बदला लेंगे। अब आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। 26 लोगों की हत्या ठीक एक दिन पहले पहलगाम में, कश्मीर में आतंकवादियों ने कर दी थी। ये लड़के जो वीडियो बनाकर इस तरह की बातें कर रहे थे, वो लोग ये बता रहे थे कि उन लोगों ने दो लोगों की हत्या की है और ये बदले की कार्रवाई है और वो 26 जो हत्याएं हुई थी उसके बदले में अब ये कत्लो गारत मचाएंगे और भी लोगों को मारेंगे। ये वीडियो अपने आप में बहुत भयानक, विस्फोटक, आपत्तिजनक था, क्योंकि इससे जो है सामाजिक जो माहौल है वो और बिगड़ने का खतरा था। तो वीडियो देखकर पुलिस भी हक्की बक्की रह गई और पुलिस को समझ में नहीं आया कि ये कौन लोग हैं। क्या वाकई में इन्हीं लोगों ने ताजनगरी के होटल में गुलफाम नाम के उस लड़के की हत्या की थी, सैफ पर गोली चलाई थी? पुलिस अब इनके बारे में जानकारी जुटाने लगी। अब जानकारी जुटाने का एक और तरीका पुलिस के पास ये था, ऐसे तो इनके नाम, चेहरे, मतलब चेहरे वगैरह सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहे थे। ये दावा कर रहे थे कि हम क्षत्रिय गौरक्षा दल से हैं, लेकिन जिस आईडी से इस वीडियो को पोस्ट किया गया था, पुलिस उस आईडी के ओनर को, यानी उस हैंडल के ओनर को पुलिस लोकेट करना चाहती थी और पुलिस को इसमें कामयाबी भी मिली। ये आईडी मनोज चौधरी नाम के एक लड़के की थी। मनोज चौधरी जो है वो सचमुच क्षत्रिय गौरक्षा दल नाम के एक जेबी संगठन से जुड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन आगरा में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन मनोज चौधरी ने ये जो वीडियो डाला, वीडियो में ये जो दो लड़के दिख रहे थे, ये कौन थे? इन लोगों ने दो लोगों की हत्या करने का दावा किया था, गुलफाम और सैफ की हत्या, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि शायद दोनों मर गए हैं। इस तरह से वीडियो बनाने का क्या मकसद था? तो ये सब अपने आप में कई सारे सवाल थे। पुलिस इस मामले की जांच में लगी थी और जांच करते करते पुलिस को इस वीडियो में नज़र आ रहे दोनों लड़कों के बारे में पता चल गया। ये दोनों लड़के हैं शिवम और प्रियांश। ये शिवम और प्रियांश जो हैं ये आगरा के ही रहने वाले हैं और जिसने वीडियो शूट किया था उस लड़के का नाम है पुष्पेंद्र। तो अब जो एक मर्डर हुआ और एक मर्डर की जो कोशिश हुई, उस मामले में पुलिस अब 4 लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी थी। एक मनोज चौधरी जिसके आईडी से वीडियो डाला गया था, एक शिवम जो कैमरे पे दावा कर रहा था कि हमने हत्या की है, और उसके साथ एक और लड़का था प्रियांश, वो भी दावा कर रहा था कि हमने हत्या की है, और एक पुष्पेंद्र जिसने कथित तौर पर ये जो दो लोग कैमरे पर खड़े होकर ये जो दावे कर रहे थे उनका वीडियो पुष्पेंद्र ने शूट किया था। तो ये 4 लोगों की भूमिका जो है अब शक के घेरे में थी। अब पुलिस को इन चारों की तलाश थी। पुलिस अब इनको ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते पुलिस को इनकी लोकेशन के बारे में फाइनली कल रात को, यानी सोमवार रात को जानकारी मिली और पता चला कि ये आगरा के इनर रिंग रोड पर कहीं पर मौजूद है। पुलिस ने इनकी घेरेबंदी करने की कोशिश की, इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन इनके पास असलहे थे। इन्होंने वाकई गोली चलाई थी और जैसा कि वीडियो में दिख भी रहा था, तो इन्होंने पुलिस पर भी कथित तौर पर फायर कर दी। एक पुलिस वाले को बांह पर गोली भी लगी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आपको पता है यूपी पुलिस जो है वो टांग में गोली खूब मारती है ऐसे गुनहगारों का, खासकर जो इस तरह के हीनियस ऑफेंस में होते हैं। तो यहाँ पर भी पुलिस ने गोली मारी और गोली लगने के बाद 2 लड़कों को, शिवम को और प्रियांश को, पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। जो तीसरा लड़का जिसने वीडियो शूट किया था, पुष्पेंद्र, वो जो है अभी पकड़ा नहीं गया है। इसके बाद पुलिस ने जब छानबीन आगे बढ़ाई तो मनोज चौधरी नाम का वो आदमी भी पकड़ा गया जिसकी आईडी से शिवम और प्रियांश ने वो वीडियो अपलोड किया था। जांच करने के क्रम में पुलिस को ये भी पता चला कि ये जो दावा कर रहे थे कि वो क्षत्रिय गौरक्षा दल से हैं, बेसिकली न तो शिवम क्षत्रिय है, न प्रियांश क्षत्रिय है और न पुष्पेंद्र क्षत्रिय है, लेकिन ये दावा ये कर रहे थे वीडियो के मुताबिक कि वो क्षत्रिय गौरक्षा दल से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने ही हत्या की है और ये बदला लेने की कार्रवाई है। तो पुलिस की तफ्तीश में जो है अब इनकी भूमिका पहले ही शक के घेरे में थी, लेकिन 2 लोग अब गिरफ्तार हो गए और उसके बाद मनोज भी गिरफ्तार हो गया। पुष्पेंद्र फिलहाल फरार है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो एक बड़ी ही अजीब और चौंकाने वाली कहानी सामने आई।
एक ऐसी कहानी जिसका पहलगाम हमला और उससे बदला लेने वाली बात से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं है। पुलिस की तफ्तीश में ये पता चला कि ये तीनों लड़के, इनमें से कुछ पर आपराधिक मामले पहले से भी दर्ज हैं, ये रात को इसी तरह से घूमते फिरते हैं, बदमाशियां करते हैं। और ये कुछ रोज़ पहले शाहिद अली की चिकन बिरयानी की दुकान में गए थे और वहाँ खाने पीने के किसी चीज़ में को लेकर, पैसे देने को लेकर, वहाँ शाहिद अली की चिकन बिरयानी वाले दुकान में इनकी कहासुनी भी हुई थी। हालांकि दुकान में इस तरह के लोग आते रहते हैं और ख़ासकर देर रात को जो दुकानें खुली रहती हैं खाने पीने की और ख़ासकर नॉनवेज की, वहाँ पर इस तरह के बवाल अक्सर होते हैं क्योंकि लोग शराब के नशे में इसी दुकानों में आते हैं। और ये मुझे लगता है कि पूरे भारत में होता होगा इस तरह की चीज़ें। तो शाहिद अली की चिकन बिरयानी वाले दुकान में भी ये घटना हुई थी, लेकिन दुकान वालों ने इस चीज़ को भुला दिया था माइनर इंसिडेंट समझकर। लेकिन ये जो लड़के थे, शिवम, प्रियांश और पुष्पेंद्र, इनको जो है रातों रात मशहूर होना था, इनको गुंडा बनना था, नाम कमाना था। और इन्होंने इसी इरादे से एक भयानक प्लानिंग की थी। एक ऐसी प्लानिंग जिसमें एक तीर से दो शिकार हो। एक शिकार तो ये हो जाए कि भाई हमसे झगड़ा हुआ था शाहिद अली की चिकन बिरयानी में, तो उसका बदला निकाला जाए, हम हत्या कर दें, जान ले लें, गुंडे बन जाएं। और दूसरा ये कि ये जो हत्या होगी उसे ऑन कैमरा हम शूट करेंगे और शूट करके उस वीडियो को हम वायरल करेंगे ताकि हमारा खौफ जो है वो ज़्यादा फैले, ज़्यादा कायम हो। ये इरादा था शिवम और प्रियांश का। अब तीन लोग थे, इनमें ये तय हुआ कि हम तीनों जाएंगे, गोली चलाएंगे और शूट करेंगे, लेकिन इनमें बहुत बढ़िया प्लानिंग नहीं हुई, कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई। जब मौके पर ये लोग पहुंचे तो इन लोगों ने पुष्पेंद्र नाम का जो तीसरा लड़का है उसे कहा कि यार तुम वीडियो शूट करना। शिवम और प्रियांश ने बोला कि हम दोनों गोली चलाएंगे और तुम हमारा वीडियो बनाना। पुष्पेंद्र ने कहा कि नहीं, मैं भी गोली चलाऊंगा, मैं क्यों नहीं चलाऊंगा, मैं भी गुंडा बनूंगा। तो इन दोनों ने कहा यार तू मोटा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम भाग नहीं पाओगे हमारे साथ, गोली हम चलाएंगे, तुम वीडियो बनाना। तो तीनों के बीच में इसी तरह की नोकझोंक वाली स्थिति थी और प्रॉपर प्लानिंग ये नहीं कर पाए कि कौन गोली चलाएगा और कौन शूट करेगा। तो जब ये दुकान पर पहुंचे तो आनन फानन में शिवम ने पहला फायर कर दिया और जैसे ही शिवम ने पहला फायर किया तो प्रियांश ने दूसरी गोली चला दी बैक टू बैक। ये पुष्पेंद्र जिसे वीडियो बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, ये तब तक संभल भी नहीं पाया था। ये वाकई में उतना स्विफ्ट या तेज तर्रार नहीं था जितने ये दोनों लड़के थे। अब हुआ क्या, गोली चल गई, कत्ल हो गया, लाश गिर गई, एक लड़के को गोली लग गई, पूरे दुकान में कोहराम भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। तो फिर इन तीनों को भी लगा कि भाई यहाँ से पहले भागो, वीडियो वगैरह बनता रहेगा। ये तीनों वहाँ से भाग छूटे और भागने के बाद फिर ये लगातार इधर उधर छिपते भागते रहे। लेकिन इनको फिर ये भी लगा कि हमने गोली चला दी, हमने जान भी ले ली, आज नहीं तो कल हम पकड़े भी जाएंगे। लेकिन हमारा जो वीडियो बनाकर दहशत फैलाने का प्रोग्राम था वो प्रोग्राम ख़राब हो गया क्योंकि पुष्पेंद्र जो है वो ठीक से शूट नहीं कर पाया। तो पुष्पेंद्र से भी उनकी नाराज़गी हो गई। लेकिन तीनों ने आपस में ये बात की चलो अब एक मौका है, हम ये क्लेम करते हैं कि वो डबल मर्डर हमने किया है। क्योंकि इन तीनों को ये लग रहा था कि उस दुकान में जिन दो लड़कों को गोली मारी है दोनों जो है वो मारे गए हैं, क्योंकि गोली लगने के बाद कोई जिंदा रहेगा ऐसा कोई अज्यूम नहीं करता। उनको ये पता भी नहीं था कि दूसरा जो लड़का है सैफ, उसके कंधे में गोली लगी और गोली उसको छीलती हुई निकल गई, ये उनको अंदाज़ा नहीं था। उनको लगा था कि दो मर्डर कर दिए। इसके बाद इन लोगों ने वो विवादित वीडियो शूट किया और शूट करके उसको पहलगाम हमले से जोड़ा और ये बताया कि वो क्षत्रिय गौरक्षा दल से हैं, ऐसे ही वो चुन चुन कर बदला लेंगे। तो कुल मिलाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की एक कोशिश थी जो इन तीनों लड़कों ने की। और उसके बाद शिवम और प्रियांश, इन लोगों ने अपनी जो आईडी है उस आईडी से उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। मगर हालत देखिए या विडंबना देखिए, जो भी कहूँ मैं, वो वीडियो वायरल नहीं हुआ। वायरल इसलिए नहीं हुआ कि न तो शिवम की ऐसी कोई बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी और न प्रियांश की कोई फ़ैन फॉलोइंग थी। तो इन दोनों को लगा कि हमने गोली भी चला दी, हत्या भी कर दी, पहले तो वीडियो शूट नहीं हुआ, फिर हमने चलो वीडियो शूट करके दावा कर लिया कि हमने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है। लेकिन अब ये जो वीडियो बना है ये वायरल भी नहीं हुआ। तो इनकी सारी कोशिशें जो है वो मशहूर होने की रातों रात नेगेटिवली वो फेल हो गई, फेल होती जा रही थी। फिर इनको एक आइडिया आया कि क्यों ना किसी ऐसे आदमी को ये वीडियो दे देते हैं जिसकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी हो। तो उन्होंने एक ऐसे ही सामाजिक संगठन
या आप कह लें कि ऐसा ही एक दल जो अपने आप को विजिलेंस के काम से जुड़ा हुआ बताता है, उस दल के एक नेतानुमा लड़के मनोज चौधरी को ये वीडियो उन्होंने दिया और बताया कि देखिए हमने कैमरे पर यह दावा किया है, हमने वहाँ आगरा में 2 लोगों की हत्या की है, इस वीडियो को आप डाल दीजिए। मनोज चौधरी को लगा कि ये बढ़िया मौका है, हमारा भी नाम चमक जाएगा, मैं अपनी आईडी से वीडियो डालूंगा। और उसने फिर क्षत्रिय गौरक्षा दल की लाइनें जो है उस वीडियो के ऊपर लिखी बाकायदा लाल अक्षरों में, और क्षत्रिय गौरक्षा दल की तरफ से इस वीडियो को बताया, क्लेम किया, और ये वीडियो उन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, डाल दिया। डालने के बाद चूंकि मनोज चौधरी की फ़ैन फॉलोइंग ठीक ठाक थी तो वो वीडियो तेज़ी से वायरल होने लगा। अब जब वीडियो तेज़ी से वायरल होने लगा, पुलिस उधर जो मर्डर हुआ था गुलफाम का, उसके मामले की जांच कर ही रही थी। अब जब कुछ घंटों के बाद वो वीडियो वायरल होने लगा तो पुलिस का माथा ठनका। पुलिस को लगा कि अरे हम तो जिन कातिलों को ढूंढ रहे हैं वो कातिल तो यहाँ कैमरे पर दावा कर रहे हैं, पकड़ लो वाली बात कर रहे हैं। फिर आगरा पुलिस ने अपनी जांच की दिशा जो है वो दूसरी तरफ मोड़ी, और मोड़कर उन्होंने मनोज चौधरी के बारे में पता किया और फिर शिवम और प्रियांश के बारे में पता किया। और इस तरह एनकाउंटर के बाद पुलिस ने शिवम और प्रियांश को पकड़ा, मनोज चौधरी को दूसरी जगह से पकड़ा। पुष्पेंद्र जो वीडियो बनाने वाला लड़का है वो अभी भी फरार है। तो ये थी पूरी कहानी, जिसके इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा क्लू, सुराग और बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर जैसी बात नहीं थी। एक ऐसे कत्ल का मामला था जिसमें कातिल जो है वो कैमरे पर आकर ये दावा कर रहे थे कि हाँ हमने हत्या की है, पकड़ सको तो पकड़ लो। मतलब मशहूर होने के लिए और रातों रात चर्चे में आने के लिए कोई किसी की जान भी ले सकता है, किसी की हत्या भी कर सकता है। ये सोचना भी अपने आप में अजीब लगता है, लेकिन इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द तमाम तरह के लोग मौजूद हैं, अजीबोगरीब लोग मौजूद हैं, और ये लड़के उसकी बानगी हैं। इन पर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है, लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। इस पूरी कहानी पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो आइए उनमें से कुछ कमेंट्स जो है वो मैं पढ़ता हूँ। वो प्रीवियस स्टोरी हिमाचल प्रदेश की थी, पालमपुर है कांगड़ा ज़िले में वहाँ की, और वहाँ एक महिला के ब्लाइंड मर्डर का मामला एक अनोखे औजार के ज़रिए सुलझा था। वो अनोखा औजार उस ब्लाइंड मर्डर के मामले में एक बड़ा एविडेंस और क्लू साबित हुआ। क्या थी वो कहानी, अगर आप देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उसे देख सुन सकते हैं। अनिल शाक्य जी ने कमेंट किया है, फरीदाबाद से रेगुलर लिसनर हैं। परूप शस्टा जी जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। कमलजीत कौर ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि नमस्कार सुप्रतिम भाई, कैसे हैं आप। और फिर उन्होंने पहलगाम वाली घटना के बारे में ये कहा है कि हाँ जी भगवान करे ऐसी घटना फिर कभी ना हो। बिल्कुल सही बात है, मतलब पहलगाम वाली घटना जो है भुलाए नहीं भूलती, वाकई ऐसी चीज़ है। मतलब बेगुनाह लोग, मतलब हर बार जिसे कहते हैं ना कि जब भी याद आती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मतलब उन लोगों को ना तो मैं पर्सनली जानता था, ना आप लोग जानते होंगे। इतने बड़े भारतवर्ष में सिर्फ 26 लोग, देखा जाए तो नहीं जानता होगा कोई भी, मतलब उनके आसपास के लोग और नाते रिश्तेदारों के अलावा। लेकिन हर कोई उनका दर्द जो है वो महसूस कर सकता है, क्योंकि बड़े ही इनोसेंट और बेगुनाह लोग जिनका कोई वास्ता नहीं है किसी भी नेगेटिव चीज़ों से, उनको मार दिया गया। एनीवे, धोनी फैन के नाम से काइडी उन्होंने भी कमेंट किया है। पीके चंद्रा का कमेंट है, स्वागत आपका। अमित कश्यप का कमेंट है, उन्होंने नाइस नरेशन लिखा है। और इसके अलावा XYZ के नाम से काइडी है, उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में चरित्रहीनता अपने चरम पर है। प्रदीप कुमार जी ने भी कमेंट किया है। प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। मोनू सौभिक का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जो है अक्सर जुर्म की घटनाएं हुआ करती हैं। जया अवस्थी, जय हिंद जय भारत, इन्होंने लिखा है मैसेज में। अनूप मरांडी का कमेंट है, सुप्रतिम सर आप दिल से कनेक्ट करते हो, इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच अनूप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे तो ऐसे भी मेरा कनेक्शन दिल से ज़्यादा ही जुड़ेगा, क्योंकि आप मुझे झारखंडी लग रहे हैं अपने सरनेम से, तो बहुत बहुत स्वागत आपका। DS भक्ति के नाम से एक आईडी है, नमस्कार सर लिखते हैं। ये तरुण जी की आईडी है, इन्होंने एक बार अपना नाम लिखा था तो मुझे याद है। बाकी दीपक कुमार जी हैं, जय श्री राम लिखते हैं। दीपक कुमार जी बहुत बहुत स्वागत आपका। संदीप धिम्बारे इस तरह से आईडी है, मेरे ख्याल से मराठी मानुष लग रहा है मुझे सरनेम से। अब आप बताइएगा आप वाकई मराठी हैं या नहीं। सुरिंदर कौर जी ने भी कमेंट किया है। आनंदी क्रिएट्स हैं, राम राम सर जी लिखते हैं और लिखती हैं। और इसके अलावा वॉइस इज़ लो एक आईडी से मैसेज आया है। हरनाज का कमेंट है। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है। आबिद SK यूपी के नाम से है, ये सऊदी अरबिया से है और ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि 26 लोगों की मौत पर बहुत दुखी हूँ मैं, उन्होंने अपने बारे में भी बताया। देखिए, कोई भी ऐसा इंसान जिसके दिल में
ज़रा भी इंसानियत होगी तो वो बिल्कुल दुखी होगा। ये तो मतलब ऐसे दरिंदे हैं ना जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम है। मतलब जितनी उनको लानतें दी जाए, जितनी उनकी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, भर्त्सना उनकी की जाए, वो कम है। कि कारा क्रिएशन के नाम से एक आईडी है और इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। दिलकुश कुमार का कमेंट है और राम चांडेगड़ा का कमेंट है। भाई आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो? मोदी जी ने जो कदम पाकिस्तान के नागरिकों को देश से निकाला है वो सही है, भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना करें, इन्होंने ऐसा लिखा है। कमेंट तो पढ़ता हूँ दोस्त, कमेंट करने के लिए ही देखिए अभी फ़ोन हाथ में है और ये जो हमारा ये प्रोग्राम है उसका एक फॉर्मेट ही है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूँ और उसके जवाब भी दूँ। लेकिन हाँ, जो ऑनगोइंग टेरर वाली स्टोरी थी जिसमें सारे लोग दुखी थे और वो स्टोरी की लगातार कवरेज हो रही थी, तो उस स्टोरी में मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई बहुत ही अनोखी और नई बात ऐसी होगी जो मैं आप लोगों से अलग से चर्चा करूंगा। देखिए वो घटना ऐसी है ना, सारे लोग रो ही रहे हैं अंदर से, तो उसमें सारे लोगों की यही कमेंट होंगे कि बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, सबक सिखाओ। तो इसीलिए मैंने अलग से उसके कमेंट्स और नाम नहीं पढ़े, लेकिन आप लोगों ने कमेंट बहुत किए और हम लोगों ने अपनी तरफ से उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ उसमें मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन स्टोरीज़ पर आप कुछ कमेंट करेंगे, कुछ बात करेंगे। शोभनाथ सिंह के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कहा कि सुप्रतिम सर, हमारे देश की पुलिस को बॉर्डर पर भेज देना चाहिए, आर्मी को पुलिस चौकी पर लगा देना चाहिए। शोभनाथ जी ने क्या सोचकर ऐसा कमेंट किया है मुझे नहीं पता, लेकिन बात तो आपने अनोखी की है। अच्छा, शोभनाथ एक अनकॉमन नेम है। आमतौर पर सोमनाथ नाम जो है वो ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। मेरे एक बहुत अनन्य मित्र हैं, उनका नाम भी शोभनाथ है, और आप ये दूसरे सज्जन हैं जिनका नाम मैंने शोभनाथ सुना है और देखा है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आप भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। क्राइम तक के सारे लोगों को मैं अपना मित्र मानता हूँ। तो बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।